बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हों, मज़े में हों, और मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में। तो 2022 हो चुका है स्टार्ट और आज पहली सुबह है 2022 की, और जो साल का आगाज़ है वो ही इतना मज़े का फुल ऑफ रेन था। इतनी मज़े की बारिश हो रही थी, इतनी तेज़, जो शायद 2-3 साल बाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिली होगी। तरस गए थे हम इस तरह की बारिश देखने के लिए यहाँ पर। तो जब बारिश यहाँ पर हुई तो हमसे बिल्कुल भी नहीं रहा गया और हम फ़ौरन से जो है वो बिल्डिंग से बाहर आ गए। बच्चों ने पकड़ी अपनी अम्ब्रेलाज़ और बस निकल आए हैं हम लोग बाहर, ताकि आकर थोड़ा बारिश में इंजॉय करें। अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पानी देख सकते हैं आप काफ़ी जमा हो चुका है, लेकिन हल्की हल्की सी फुहार की तरह से अभी बारिश हो रही थी। तो बच्चों को अच्छे से कवर करके जैकेट्स वगैरह पहना कर तो हम लोग आ गए थे बाहर, ताकि बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लें और हम भी ज़रा पाकिस्तान की यादें जो हैं वो ताज़ा कर लें। क्योंकि ऐसी जो हैवी रेन है वो पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे लाहौर में तो बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर तो सालों बाद जो है वो नसीब होती है। चलो पोइम्स नाउ। Rain, rain, go away, come again another day. Little Ammo wants to play. Rain, rain, go away. अम्मो शूज सब टूट जाएंगे आपके। Rain, rain, go to Spain, never show your face again. Are you enjoying अम्मो? कहाँ पानी चला गया? आइस में। अब पानी में नहीं जाना। बारिश एंजॉय करने के बाद आ चुके हैं हम वापस। अम्ब्रेलास को हमने रख दिया है ड्राई होने के लिए, क्योंकि अभी हमें जाना है पार्क में। आपने क्या काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलें अब मौसम को करते हैं मज़ीद एंजॉय और निकलते हैं बाहर। तो वैसे तो पूरा दिन ही हल्की फुल्की बारिश होती रही थी, लेकिन ये कि वेदर जो है वो बहुत अच्छा था और बिल्कुल भी घर में बैठने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत शाज़ो नादर ही हमें ये मौसम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए बच्चे भी एक्साइटेड हैं और हम भी। Where are you going, baby? पार्क, कुबरा पार्क, खोबरा पार्क। लाहौर। लाहौर जा रही हो? हाँ? क्यों बंद क्यों होगा? नहीं तो बंद होना तो नहीं चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आप करें वेदर चेक, क्या मज़े का मौसम है। और आते ही बच्चों को स्विंग्स मिल गए और बच्चे तो बैठ गए हैं स्विंग्स पे, और इनके बाबा को जो है चाय बनाकर मैंने दी और उनको भेज दिया है बच्चों को थोड़ा झूले झुलाने के लिए। तो मैं भी अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, साथ के साथ आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि आज हुआ क्या। हम लोग जब निकले हैं घर से तो हमारा प्लान जो हमारे घर के बिल्कुल पास खलीफा बिन सलमान पार्क था, वहाँ जाने का था। पहले हम वहाँ गए तो वो पार्क हमें बंद मिला। वहाँ से हम लोग निकले हैं और चले गए हैं कुबरा पार्क, जिसको द ग्रैंड महारक पार्क भी कहते हैं। वहाँ गए हैं तो वो वाला पार्क भी बंद था। अब बच्चों का तो रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि हम घर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में निकले थे कि मौसम एंजॉय करेंगे, बच्चे भी एक्साइटेड थे। बट जब दोनों पार्क हमें बंद मिले तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो बस फिर ये जो है एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने एक पार्क है, हमें लकीली ये पार्क ओपन मिल गया और फिर हम बच्चों को लेकर आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको पूरा पार्क भी जो है वो विज़िट करवाऊँगी। तो जहाँ पर हरीम जो है वो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल सीख ली है स्केटिंग, तो वो अपने सारा साजो सामान अपने साथ उठा कर लाई थी कि मैं वहाँ जाकर जो है ट्रैक्स के ऊपर स्केटिंग करूँगी। तो अभी जो है वो जब स्केटिंग कर रही होती है ना, तो मेरी जान जो है ना वो ऐसे हलक में आई होती है कि ये गिर ना जाए, और बिल्कुल ऐसे लगता है ये अभी गिरेगी, बट वो माशाल्लाह से ख़ुद को बैलेंस कर लेती है। तो बस तकरीबन 15-20 मिनट के लिए उसने यहाँ पर स्केटिंग कर ली थी अच्छी तरह से। और हरम जो थी वो कभी स्विंग्स के ऊपर, कभी सीसास पे, कभी स्लाइड्स पे, तो वो अपना अलग ही इंजॉय करती फिर रही थी और हरीम अपना अलग इंजॉय करती फिर रही थी।
अच्छी हवा थी, बहुत तेज़ नहीं थी कि जो है वो ठंड लगने की ज़्यादा टेंशन होती। नॉर्मल सी हवा थी, वेदर बहुत अच्छा था, फुल क्लाउड से भरा हुआ था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। आप भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है। आसमान जो है वो बादलों से ढका हुआ है और ऐसे मौसम में नट्स खाने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो हम लोग घर से नट्स लेके आए थे और ये हरम के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, ख़ास तौर पर काजू और पिस्ता तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बादाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं शौक़ से खाती, अगर मैं दे भी दूँ तो वो छोड़ देती है। बट जो पिस्ता और अखरोट है वो तो इसके मोस्ट फेवरेट है। तो अभी हम यहाँ पर पहले नट्स खाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ ना कुछ हमारा जितनी देर हम बैठे हैं हमारा चलता गया है। और ये जो पीनट की चिक्की होती है ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं चाहे पाकिस्तान में हूँ और यहाँ पर भी मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ कर जो है ना वो ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दियों में ये खाने का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर जो है हरम जो है वो जब उसने नट्स देखे थे तो वो भाग कर आ गई थी नट्स खाने के लिए, और अब कैंडी मुंह में डाल ली है उसने। और फिर उसके बाद जो है वो वापस भाग कर जो है रैपर फेंकने के लिए कभी डस्टबिन में जा रही थी, कभी हम उसको कोई चीज़ देकर भगा देते थे कि जाओ डस्टबिन में फेंक कर आ जाओ। तो बस इसी तरह से हमारा टाइम जो है वो स्पेंड हो गया। अच्छा लगता है जब आप ऐसे मौसम में बाहर निकलते हैं, क्योंकि घर में रह के तो वेदर का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और फिर जब वेदर इतना खूबसूरत हो तो घर में बैठा भी नहीं जाता। तो वैसे भी वेकेशंस हैं, हस्बैंड की भी वेकेशंस थी और हरीम की भी थी, और 2 जनवरी को दोनों की ही वेकेशंस ख़त्म हो जानी थी और फिर इनकी बिज़ी लाइफ स्टार्ट हो जानी थी। हरीम की स्टडीज़, हस्बैंड की जॉब, और उसके बाद फिर इतनी फरागत कभी भी नहीं मिलनी थी कि हम आराम सुकून से जो है वो सब जगहों पर जाते और इन्जॉय करते। अगर बारिश को देखते रहते तो फिर हम घर में ही बैठे रहते, बाहर निकलते ही नहीं। लेकिन क्योंकि ऐसा मौसम भी किस्मत से मिलता है और इतनी लॉन्ग हॉलीडेज़ भी बहुत ही किस्मत से मिलती हैं साल पूरा इंतज़ार करने के बाद, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इनको इस मौके को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को अच्छे से कवर करके पूरे एहतियात के साथ निकलते हैं, और बच्चों को स्टीम, नेबुलाइजिंग सब कुछ मैं साथ के साथ करती रही हूँ, इनकी मेडिसन और हर चीज़ का पूरा ख्याल रखा है। सर्दी से घर आते थे तो मैं इनको बॉयल्स करके एग्स खिला देती थी और सूप पिलाया मैंने इन्हें, ताकि जो है वो ठंड का असर जो है वो ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम लोग ठंड में फिरे हैं उस हिसाब से जितना हम डर रहे थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि बच्चे माशाल्लाह से ठीक रहे। जो हल्की फुल्की फ्लू और खांसी इनको पहले दिन से थी बस उतनी ही थी, मज़ीद मसले मसाइल जो हैं वो नहीं बढ़े। तो अब मैं आपको पार्क जो है वो दिखाती हूँ बातों बातों में। एक साइड तो मैंने सारी कवर कर ली है, और ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसके जो ये फेंसेस बने हुए हैं ये मुझे बहुत प्यारे लगती हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं ये अपनी तरफ। और हवा अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे असर के बाद का टाइम होता गया है तो हवा भी थोड़ी तेज़ होना स्टार्ट हो गई थी, सर्दी का एहसास जो है वो होना शुरू हो गया था। लेकिन ये टेंशन जो है वो नहीं थी कि ठंड ना लग जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो फुली पैक्ड थे। तो मैंने उनको डबल ट्रिपल चीज़ें भी पहनाई हुई थी, जैकेट्स भी थी और कैप्स भी दी हुई थी सर पे, तो इसलिए जो है वो मैं थोड़ा रिलैक्स थी कि अगर ठंड हो भी जाती है तो हम जो है वो ज़्यादा मीन्स बच्चों के बीमार होने के चांसेस कम होंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो ये व्यू है। और फाउंटेन जो था वो अभी बंद था, अभी थोड़ी देर तक जैसे ही मगरिब का टाइम होता है तो ये लोग फाउंटेन जो हैं उनको ऑन कर देते हैं और फिर जो है नज़ारा अलग ही होता है। अच्छा, पार्क को अगर आप इधर से देखें तो राइट साइड पर भी बच्चों के लिए जो है वो बनाए गए हैं झूले, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए, और जो ये लेफ़्ट साइड पर है ये बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर उन्हें बाकायदा ग्रीन ग्रास जो आर्टिफिशियल होती है और कारपेट टाइप की वो बिछाई हुई है, ताकि बच्चों को गिरकर चोट लगने के चांसेस कम से कम हो। और दूसरी साइड पर एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो फिर हम लोग बच्चों को नहीं लेकर जाते, क्योंकि वहाँ पर बारिश का पानी भी बहुत खड़ा था। तो हम बच्चों को लेकर इसी साइड पर आ गए जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जो झूले वगैरह लगे हुए, ताकि हमें बच्चों के गिर कर कपड़े ख़राब करने की भी टेंशन ना रहे।
तो ये है वो जगह जो हमने अपने लिए डिसाइड की थी। ये सारा है हमारा सेटअप, साजो सामान जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। और यहाँ पर ये अम्ब्रेलास पड़ी हुई हैं। अच्छा, बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे बट इन कलरफुल अम्ब्रेलास को देखकर, तो इन्होंने अपने साथ ही जो है वो हर जगह पर रखी कि बारिश कहीं पे भी स्टार्ट जो है वो हो सकती है। तो हमने बिल्कुल झूलों के सामने ही अपनी चेयर्स वगैरह सेट कर ली थी ताकि आराम सुकून से बैठकर बच्चों पे भी नज़र रखें, ताकि पता चल जाए कि बच्चे इस टाइम कहाँ पर हैं और बच्चों को भी पता हो कि मामा बाबा जो है वो हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए वो भी ज़रा थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। और यहाँ पर जो है अब हरीम जो है माशाल्लाह से अपनी पूरी जान लगा देती है जब निकलती है पार्क्स वगैरह में या किसी भी ऐसी जगह पर। तो हर चीज़ को जो है वो ट्राई करती है। इतना इसको एडवेंचर करने का शौक़ है कि नए से नया काम और नई से नई चीज़ जो है वो लास्ट में ट्राई करती है। और हरम बाजी यहाँ पर नाराज़ हो गई थी और यहाँ पर जो है वो भाग कर आ गई थी। फिर अगेन उसको नट्स चाहिए थे और हम लोगों से पहले जो है वो पहुँच गई और यहाँ पर वो अब खाने के लिए कुछ तलाश कर रही है अपने लिए। फिर जब उसने देखा कि फाउंटेन जो है वो चल पड़ा है, उसको ऑन कर दिया गया है, तो उसने ज़िद लगा दी कि मुझे फाउंटेन के पास जाना है। तो फिर मैं इसको लेकर आ गई यहाँ पर ताकि थोड़ा सा ये भी यहाँ पर एंजॉय कर सके। तो बस यहाँ पर जो है वो अपनी गपशप करती रही और सवाल जवाब करती रही कि ये इतना सारा पानी कैसे आता है, या ऊपर कैसे जाता है। तो बच्चों की यही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मासूम से सवालात जो हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। अभी जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा होना स्टार्ट हो चुका था और जो बादल हैं वो भी काफ़ी गहरे हो रहे थे। थोड़ा सा लग रहा था कि बस कोई टाइम ही जाता है और अभी बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे ये फ़िक्र हो रही थी कि अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो यहाँ से पार्किंग थोड़ी दूर है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बच्चों को जो है वो लेने के लिए अब जा रही हूँ। ढूंढते हैं कि बच्चे हैं कहाँ पर, क्योंकि ज़रा नज़र इधर से उधर होती थी और बच्चे कहीं से कहीं निकल जाते थे। मौसम जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा था कि हम वापस जाएं, लेकिन जो बारिश का डर था ना, उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि बच्चों को मैं लाती हूँ निकाल कर यहाँ से और फिर हम लोग चलते हैं घर। और यहाँ पर देखें बच्चे जो हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हरम जो है वो सीसा पे बैठी है और यहाँ पर फुल मूड में है। मैं उनको मना रही हूँ कि घर चलते हैं, बट उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो साफ यही कह रही थी, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे झूले लेने हैं, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। और मैं उसको कह रही थी बेटा सर्दी बहुत ज़्यादा है और कोई टाइम जाता है कि बारिश ना शुरू हो जाए। बट जो है ना हरम बाजी जो है वो जैसे ही उसने बारिश का नाम सुना तो वो भाग कर गई और मुझे लग गया था पता कि अब जो है ना वो ये जाकर अपनी अम्ब्रेला ही लेकर आएगी। हरम उतरी है तो हरीम बाजी जो हैं वो सीसा पे बैठ गई हैं। और मैं आपको बार बार जो है वो मौसम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसा मौसम जो है वो रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता। और ये देखिए जो सोचा था सेम वही हुआ। हरम जो है वो अपनी अम्ब्रेला उठा कर ले आई है कि कोई बात नहीं मामा, मैं पास अम्ब्रेला है, अगर बारिश होगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। और मैं उसको ये कह रही थी बेटा आपके पास अम्ब्रेला है बट मामा के पास तो अम्ब्रेला नहीं है ना। और वो कह रही थी देखो कोई रेन नहीं हो रही मामा, चेक करो, हाथ लगा लगा कर वो जो है वो बता रही थी कि अभी जो है वो रेन नहीं हो रही है और मुझे अभी प्ले करना है, मुझे घर नहीं जाना है। और फिर से जो है वो आकर सीसा पे बैठ गई। अब आप इसकी पोइम सुने। चलो रेन रेन सुना दो। Come again another day, little Ammo wants to play, rain rain go away। वो देखो छोटा बेबी अम्ब्रेला लेने आया आपसे। तो बड़ी मुश्किल से खींच तान के बच्चों को मना कर जो है वो मैं लेकर आ गई थी।
गाड़ी के अंदर और अब हम निकलने हैं वापस घर जाने के लिए, क्योंकि घर जाकर भी मुझे बनाना था डिनर। और ये देखिए ये कितनी खूबसूरत जगह है, मेरा बहुत दिल चाहता है कि हम यहाँ पर पैदल चल कर जाएँ, ये पूरा जो एरिया है वो देखें, बट यहाँ पर आसपास कहीं भी पार्किंग नहीं है और बिल्कुल सिग्नल के ऊपर ये जगह है। तो ऐसे आप बिल्कुल भी कोई चांस नहीं कि आप गाड़ी कहीं खड़ा करके गाड़ी को तो वहाँ पर जा सके, क्योंकि पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर है। तो खैर किसी दिन मौका मिला तो मैं इस जगह पर लाज़मी जो है वो जाऊंगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आते ही जो है वो सर्दी का तोड़ मुझे करना था, क्योंकि बच्चे इतना टाइम जो है वो ठंड में फिरे थे। तो मैंने सोचा कि मैं सूप बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो चल रही है सूप की तैयारी। इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मिलेगी बाद में। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया वापस आकर। एक तो मैंने बनाया था सूप और दूसरा मैंने बनाया था तंदूरी चिकन, और तीसरा काम क्या किया था कि मैरिनेशन की थी नेक्स्ट डे के जो है वो लंच के लिए मुझे चिकन टिक्का मसाला बनाना था उसकी। तो यहाँ पर हमारा सूप और तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का था और बहुत गर्मा गर्म सूप पीने के बाद जो है ना बॉडी से ठंडक जो है वो वैसे ही भाग गई थी। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।